कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। और लता जी के स्वर और कल्पना का शोर लिए सुनीता ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया है। पढ़ना पढ़ाना हो या लड़ना लड़ाना चाहे, भारत का अर्ध चंदा ने चमकाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी ना बन सके, महिला ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। महिला ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रुति मिश्रा आज आपसे कुछ एक दो बातें साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत विशाल और विराट दिन के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार उन्नति का असली आधार। तो हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन को एक बहुत ओतप्रोत, बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल लाइफ बना पाए। अब वो महिलाएं कौन सी हैं जो हमें इतना कुछ सिखाती हैं? वो महिलाएं हमारे आसपास की महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो घर का काम करती हैं सुबह, उसके बाद ऑफिस जाती हैं, फिर ऑफिस का काम करती हैं और फिर आती हैं और फिर घर का काम करती हैं, उसके बाद परिवार के काम करती हैं। यहाँ तक कि आने वाली जो हमारे फंक्शंस हैं घर के, हमारे बाहर के फंक्शंस हैं, हमारी जनरेशन क्या करेगी, हमको कैसे क्या मैनेज करना है, वो सारे काम वो महिलाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे हमें लाइफ मैनेज करनी है। यार हमें ना ये सारी चीज़ें सिखा देता है कि आपको करियर कैसे मैनेज करना है, आपको अपना वेल्थ कैसे मैनेज करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मैनेज करनी है, लेकिन आपको अपना जीवन कैसे मैनेज करना है, ये आपको एक महिला से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो हमें ना हर वो महिला प्रेरणा देती है जो चाहे ऑफिस में काम कर रही हो, चाहे हमारे घर में काम कर रही हो, चाहे किसी बहुत बड़े पद पे काम कर रही हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गृहिणी हो, वो किसी भी पद पे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रेरणा देती है कि हम जैसे अपने जीवन में एक बेहतर निर्णय ले पाए और हम एक बेहतर इंसान बन पाए। शुरुआत मैं आपके घर से करती हूँ, अपने घर से करते हैं। शुरुआत कैसे होती है कि हमारी माँ सुबह उठती हैं और रात को तब तक नहीं सोती जब तक सारे काम खत्म नहीं हो जाते हैं। वो सुबह उठने से लेकर के दिन के काम, दोपहर के काम, रात के काम, बच्चों के काम, बड़ों के काम, बूढ़ों के काम, सारे काम करती हैं और उसके बाद भी पूछती हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं रहा कि किसी ने खाना ना खाया हो, कि किसी का कुछ काम ना छूट गया हो, सारी चीज़ें। तो हमें ना आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन सभी महिलाओं को सलाम करना चाहिए और इस तरह से सलाम करना चाहिए कि उन्हें ये महसूस हो कि वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में बात करूं तो शायद ईश्वर भी नहीं है। महिलाएं हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक, और पृथ्वी लोक से लेकर के पाताल लोक तक महिलाएं ही हमारे जीवन यापन का शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है। अच्छा, महिला दिवस मना लिया, बहुत अच्छे से मनाया हमने, बहुत सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि वो महिलाएं कब सेलिब्रेट करना पसंद करेंगी? उनको कब ये चीज़ फील होनी चाहिए कि हाँ, आज मैं महिला दिवस होता तो शायद यहाँ पे अच्छा होता। महिला दिवस सेलिब्रेट करने का एक जो प्लेस होता है ना, एक जो स्थान होता है, वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका मेट्रो, वो होना चाहिए आपका बस स्टैंड, वो होना चाहिए आपका ऑटो, वो होना चाहिए आपका बस, वो होना चाहिए आपके ट्रैफिक्स, वो होना चाहिए नाइट, जब रात होती है ना, और जब कोई महिला अपनी नौकरी से, अपने किसी काम से बाहर जाती हैं और जब वो असुरक्षित महसूस करती हैं, जब उन्हें लगता है ना कि हम बैठे तो अशोक वाटिका में हैं लेकिन हमारे चारों तरफ रावण घूम रहे हैं, तो जब वो ये चीज़ महसूस करती हैं तो वहाँ पे ये महिला दिवस नाम की चीज़ ना कहीं रह नहीं जाती, इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, ये वहीं पे समाप्त हो जाता है।
कि महिला अगर आपके समाज में सुरक्षित नहीं है, आपके मेट्रो में सुरक्षित नहीं है, आपके बस में सुरक्षित नहीं है, आपके रेलवे स्टेशन पर, इवन महिलाएं आर्मी कोच में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहना और ये महिला दिवस का उद्देश्य तो कुछ रहा ही नहीं। तो इसके लिए हम फिर वुमेन्स डे छोड़ के मेंस डे बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित है ना, वो तो कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, वो हर चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सुरक्षित अगर नहीं आप फील कर पा रहे हैं तो फिर महिला दिवस मनाने का कोई उद्देश्य दिखता नहीं है कहीं से कहीं तक। अब वो सुरक्षित, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बाहर तो हो क्योंकि आप अपने भाई के साथ जा रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तब आप सुरक्षित हो। कई बार ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ होते हो तभी भी सुरक्षित नहीं होते हो। जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई होंगी, जिन्होंने अखबार पढ़े होंगे, जिन्होंने कहानियाँ पढ़ी होंगी जो वाकई में हुई हैं, वो समझते होंगे कि हाँ कैसे कैसे लोगों ने अपने आप को संभाला और घर पहुँचे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर समाज में हो रही हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कोई उद्देश्य या कोई भी मतलब नहीं बनता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ना महिला दिवस पे मुझे ऐड करनी है, और मुझे लगता है कि ये सब जानते हैं लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता चेंज करने की। जब बात आती है महिलाओं को, घर की लड़कियों को कुछ ऐसा करने की जो उनके भाई लोग कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी। अगर मान लीजिए आपके घर में एक बहन है और एक भाई है, अगर वही भाई आउट ऑफ सिटी जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है जाओ आराम से रहना, कोई फिक्र हो, कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। पर जब वही बेटी घर से बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो क्या बोला जाता है, हिफाजत से रहना, सलीके से रहना थोड़ा। क्यों सलीके से रहना? ऐसा क्या सलीका है जो लड़के को ये लाइन नहीं बोली गई, लड़की को बोली गई? जानते हैं क्यों? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लड़कियों के कंधों पे ना हमारी फैमिली ने अपनी इज्जत सौंप रखी होती है। लड़का जब घर से बाहर जाता है तो अपने बाप की संपत्ति लेके जाता है कि यार मैं तो, अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ ना, मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे तो पापा का घर है, मेरे पापा का तो खेत है, मेरे पापा के तो प्लॉट है, मेरे पापा के तो फ्लैट्स पड़े हुए हैं, मेरे को क्या टेंशन। लेकिन वही जब लड़की घर से जाती है तो क्या होता है कि यार पापा की इज्जत है, मैं कुछ करूँगी तो क्या होगा, मेरी सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो ये माइंडसेट जिस दिन, दोस्तों अंत में मुझे आपसे अपनी 4 लाइनें शेयर करनी है जो मैंने लिखी हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों को पॉजिटिव लगेंगी, कुछ लोग शायद निगेटिव भी सोच सकते हैं। और वो लाइनें ऐसे हैं कि ये सजना ये संवरना अब लड़कों पे जाने दो, ये सजना ये संवरना अब लड़कों पे जाने दो, हम लड़कियों के लिए भी मैखाने होने चाहिए, और ये चूल्हा ये चौका ये बर्तन लड़कों पे जाने दो, अब लड़कियों के हाथ में दफ्तर की चाबी होनी चाहिए, और ये बिस्तर ये जूते ये पोछा ये झाड़ू अब ज़रा लड़कों पे जाने दो, अब लड़कियों के हाथ में गाड़ी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।